अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने का और उसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। आज मैं क्या लेके आया हूँ। अच्छा, एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊं कि जो मैं वीडियोस अभी जो मेरी रिसेंट वीडियोस आएंगी जो ब्यूटी से रिलेटेड होंगी, जो इसमें मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल्स एंड हेयर ट्रीटमेंट, ये मैंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बनाया है ताकि आप लोग घर पे खुद इस चीज़ की केयर कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं ये अवेयरनेस आप तक पहुंचाऊं, प्रोडक्ट की अवेयरनेस आप तक पहुंचाऊं कि आप किस तरीके से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कभी कम टाइम होता है ऑफिस की वजह से और किसी और दूसरी वजूहत की वजह से कि हम सैलून्स नहीं जा पा रहे हैं और मुझे घर पे मेंटेन करना है अपने नेल्स, अपने अपने पैर, अपने हाथ पैर, अपना चेहरा, अपने बाल। तो हम कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए मैं छोटी छोटी टिप्स जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम घर पे अपने पैरों का ख्याल कैसे रखते हैं। देखिए, पैर एक वो चीज़ें कि जिसपे सबसे ज़्यादा वजन भी होता है, सबसे ज़्यादा जो है वो काम भी हमारे ज़्यादा पैर कर रहे होते हैं, चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पैर बहुत थक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ भी आपके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाज करने से परहेज़ करें, बहुत ज़ोर से दबाने से, ड्राई मसाज होता है ना, बहुत दबाने से परहेज़ करें। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्पेशली जब शुगर पेशेंट्स हों या जिनकी स्किन बारीक हो या जिनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ना हो, तो जब आप बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं तो वेन्स दब जाती हैं। जब वेन्स दब जाती हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ साथ आते हैं। तो बहुत तेज़ दबाने से परहेज़ करें। अगर कोई आपको खुद भी दबा रहा है, कोई आपको प्रेस कर रहा है, तो बहुत तेज ना दबाए। उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, इसलिए अपनी बॉडी के टिश्यूज को बहुत सॉफ्टली डील करें। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स और चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रेस हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर बचपन में अक्सर आपने देखा होगा, बड़े कहते हैं कि भाई हमारी पीठ पे खड़े हो जाओ, हमारे पीठ पे चल जाओ, पैरों पे खड़े हो जाओ। नो, वक्त के साथ साथ मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर आप बहुत प्रेशर देते हैं अपनी बॉडी पे तो आपकी बॉडी कभी भी सुकून में नहीं आती। वक्ती तौर पे अच्छा लग रहा होता है। आप मसाज करें, बहुत सॉफ्ट हाथ से मसाज करें, बहुत गर्म ऑयल के साथ मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप गर्म पानी में पैर डाल सकते हैं। फ्रूट सॉल्ट्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, उसको डाल के पैर डाल सकते हैं। आप ठंडे पानी में, अपने बर्फ़ वाले पानी में भी पैर डाल सकते हैं, जिससे आपको पैरों को बहुत सुकून मिलेगा। तो ये जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ा ठंडे पानी में डाल देंगे, बहुत सर्दियाँ हैं तो आप थोड़ा गर्म पानी में पैर डाल दीजिए। फ्रूट सॉल्ट यूज़ करें। रात में सोते वक्त कोशिश करें कि आपके पैर अच्छे से वॉश हुए हुए हों। स्पेशली लड़के, लड़के नहीं करते, लड़के बाहर से आते हैं खेल कूद के बाद बिस्तर पे हम से सो जाते हैं। और खास तौर पे जो जेंजीज है ना, अभी जो मैं अपने बच्चों को भी देख रहा हूँ, जो अपने भांजे भतीजे सबको देख रहा हूँ, आए खेले और बस लड़ से सो गए। नहीं, पैर साफ करके सोने से नींद भी बहुत अच्छी आती है और आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज भी नहीं फैलते। क्योंकि आप नंगे पैर चल रहे हैं या पसीना आ रहा है, बहुत से लोग होते हैं इनके पैरों में पसीना आता है, तो आपने अच्छे से पैर को वॉश करना है। वॉश करने का भी तरीका आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद आपने नेल्स अपने अच्छे से क्लीन करने, आपने अच्छे से कोई ऑयल या मॉइस्चराइजर अपने पैरों पे लगाए। आप देखिएगा कितनी मजे की नींद आएगी आपको। और वैसे भी स्लीपिंग ऑयल्स बहुत सारे मिलते हैं, जो फुट ऑयल्स होते हैं, स्लीपिंग फुट ऑयल्स, वो भी आप यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो आज मैं बता रहा हूँ, इसमें आपने एक काम मेरा जरूर करना है। आज मैं आपको पेडिक्योर करना सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत इजी है और मैं बहुत सैलून वाला टेक्निकल चीज़ नहीं सिखा रहा। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपके पैर साफ हो सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कोई मैं क्यूटिकल रिमूव करने का या सब चीज़ें करने का नहीं बता रहा, आपको सिर्फ पैर अच्छे से साफ करने का तरीका बता रहा हूँ। तो वो आपने करना है। तो सब लड़के और लड़कियाँ ये प्रॉमिस करें मुझसे कि अपने पेरेंट्स के पैरों का ये ज़रूर करेंगे घर पे, उनके पैरों को वॉश करेंगे। अरे आप यकीन कीजिए, आप इस तरह कीजिए तो वो उनको बहुत सुकून मिलेगा और अम्मी अब्बू को सुकून मिलेगा, तो उनसे बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और बहुत सारी दुआएं मिलेंगी तो सोचें क्या क्या अल्लाह मियां देंगे आपको। हम स्टार्ट करते हैं। आइए मैं आपको पेडिक्योर की पहले लिस्ट आऊँ कि हम क्या क्या यूज़ करें। ये मेरे पास पेडिक्योर की बेसिक चीज़ है जिसमें ये टूल्स हैं, ये स्लाइड्स हुए में टूल्स। इसकी एक बुक भी आती है, अगर आप देखिए पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ एक टूल बुक है। ये आपको किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए होती है, अच्छा मैं इसको स्टार्ट इस तरह कर रहा हूँ कि आप एक कोई छोटी सी प्याली लेंगे जब आप ये टूल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि टूल्स तो हवा में रखे होते हैं, जर्म्स आ सकते हैं, टूल्स को वॉश होना ज़रूरी है। उसके बाद इसके अंदर जो है हम पानी लेंगे, थोड़ा सा मैं पानी लेता हूँ। हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसमें थोड़ा सा डिटॉल डालेंगे। कोई भी एंटीसेप्टिक आप डाल सकते हैं।
ये आपने डिटॉल डाला। अब इसमें हम एक एक करके टूल्स में आपको बताता भी जा रहा हूँ और इसमें डालता भी जा रहा हूँ, ये आपकी सेफ्टी हो जाती है इसमें, ठीक है। आपका फाइलर, अच्छा फाइलर को तो इस पर डिप ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइलर बिल्कुल नीट होता है, उसका वॉश कर सकते हैं। ये होता है क्यूटिकल सीजर, इस तरह की क्यूटिकल सीजर होती है। ये जो आपकी एक्स्ट्रा स्किन होती है ना, इसको आप बहुत हल्के हाथ से यूज़ कर सकते हैं, बहुत लाइट आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी क्यूटिकल को निकाल देगा। वैसे ही क्यूटिकल सीजर होती है, लेकिन मैं आपको घर पे यूज़ करने के लिए नहीं कहूँगा कि इसको घर पे यूज़ ना करें, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता ज़रूर दूँ। नेल कटर आपके पास होना चाहिए, बड़ा, पैरों के लिए बड़ा। उसके बाद एक पुशर होना चाहिए, पुशर के नाम से आप मांगेंगे तो ये पुशर ऐसे मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह पुशर्स मिलते हैं, ये वुडन भी मिलते हैं और स्टील के भी मिलते हैं। तो आपने ये पुशर डाल दिया, उसके बाद ये आपने अलग से रखनी है। दिस इज कॉल्ड ऑरेंज स्टिक, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर पे मिल जाएगी। ऑरेंज स्टिक बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा आपको चाहिए होंगे फ्रूट सॉल्ट। फ्रूट सॉल्ट दो तरीके के होते हैं, एक बिल्कुल इस तरह पाउडर फॉर्म में होते हैं और एक इस तरीके से आपको रॉक्स फॉर्म में, जैसे ना दाने दाने फॉर्म में मिलेंगे। ये बहुत अच्छे होते हैं और आपको ये हर जगह मिल जाएंगे। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, आप किसी भी कंपनी का फ्रूट सॉल्ट ले सकते हैं। अच्छा बाज दफा ऐसा होता है, आप किसी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर पे जाते हैं तो उनके पास पूरी पेडिक्योर किट होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी ये फ्रूट सॉल्ट मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास होगा स्क्रब, कोई भी फुट स्क्रब आप ले सकते हैं। मसाज क्रीम, ये मेरे पास मसाज क्रीम है, थोड़ी सी निकाली हुई। मसाज क्रीम ले सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोई भी अच्छा सा मसाज के लिए कोई भी चीज आप ले सकते हैं। आपके पास नेल रिमूवर होना चाहिए, आपके पास क्यूटिकल ऑयल होना चाहिए। क्यूटिकल ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आराम से हर जगह मिल जाते हैं। इसके अलावा क्यूटिकल रिमूवर, क्यूटिकल रिमूवर स्प्रे, ये वाटर फॉर्म में होता है और ये आपको इस तरह की शीशी में भी मिल जाता है और ये इस तरह बड़ी बॉटल्स में होता है, तो हम इस छोटी बॉटल्स में कर लेते हैं। ये क्यूटिकल स्प्रे इजीली मिल जाता है, क्यूटिकल रिमूवर स्प्रे। उसके बाद हमारे पास होता है ये स्पैचुला, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ निकालने के लिए। उसके बाद हमारे पास होता है स्क्रैपर, ताकि आपकी अच्छी सी डेड स्किन निकाली जा सके। उसके बाद ये होता है ब्रश, जिससे आप नेल अच्छे से क्लीन कर सकें। उसके बाद शैम्पू एंड देन पाउडर। आपको मैं दोबारा से तमाम चीजें बता रहा हूँ। आपको टूल्स चाहिए होंगे, जिसमें क्यूटिकल सीजर होना चाहिए, नेल कटर होना चाहिए, उसके बाद आपके नेल फाइलर होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, इसमें एक बफर भी होना चाहिए। तो बफर भी होना चाहिए, बफर आपके जो है वो हाथों पे शाइन करता है। बफर ऐसे मिलते हैं मार्केट में, इसमें दो साइड होता है, ग्रे साइड होता है और एक ग्रीन साइड होता है, ये आपने बफर लेना है। उसके अलावा आपके पास क्यूटिकल रिमूवर स्प्रे होना चाहिए, लोशन होना चाहिए, या क्रीम भी मिल सकती है, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। साथ में क्यूटिकल ऑयल होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, शैम्पू होना चाहिए, कोई भी। अच्छा शैम्पू के साथ साथ एक और भी होता है कि आप जो आपके पास इस तरह की पेडिक्योर किट्स होती हैं, उनमें फुट सोक्स भी होते हैं, तो आप फुट सोप यूज कर सकते हैं और शैम्पू भी उसमें यूज कर सकते हैं। अब ये तमाम चीजें आपके पास एक ही दफा आपने खरीद लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आपने ये नहीं करना, डेली बेसिस पे सिर्फ अपने पैर धोने, ब्रश से अपने नेल क्लीन कर लीजिए ताकि आपकी गंदगी सब निकल जाए। उसके अलावा आप हफ्ते में एक दफा जरूर अपने पैरों को ये जरूर टाइम दें, ये बहुत काम करते हैं आपके लिए। मुस्तकिल आपके पैरों जो है वो मुस्तकिल काम में लगे रहते हैं, थक जाते हैं, आपके पेरेंट्स के भी। तो अम्मी अब्बू का करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अम्मी अब्बू का लाजमी करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपने ड्राई स्क्रबर करना है अपने पैरों पे। चलिए जी, स्क्रबर के लिए क्या क्या आपने एहतियात करनी है। ये स्क्रबर से पैर के निचले हिस्से पे होगा, कि आपकी एड़ियों पे, अगर फिंगर्स के जो है वो नीचे अगर कोई ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, उसके लिए। ये अपर साइड पे आपने नहीं करना, स्पेशली जो शुगर पेशेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं करना। ऊपर की स्किन पे ये स्क्रैपर नहीं होता, ये स्क्रैपर सिर्फ आपकी सख्त जगहों के लिए, जैसे एड़ी है, और अगर आपके उंगलियों के नीचे आपके डेड स्किन है तो। अदरवाइज और इसको नहीं करना, और इसको बहुत जेंटली करना है, बहुत तेज तेज नहीं करना, बहुत रगड़ना नहीं है। इसका ऊपर जो वो पेपर लगा होता है वो बिल्कुल रेगमाल की तरह होता है, तो वो बहुत सॉफ्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, राइट। उसके बाद हमने करना है नेल कट। नेल कट करना है, नेल कट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि नेल बहुत डीप ना कट हो जाए, क्योंकि जब आप अपना कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा, लेकिन अगर आप पेरेंट्स से कर रहे हैं तो ये याद कीजिएगा कि बहुत डीप कट ना हो, बहुत ज़्यादा अंदर तक ना काटें कि आपकी गोश अगर नज़र आएगा तो उसमें इन्फेक्शन
हो सकता है। अगर गोश्त हल्का सा कट जाए उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बाज़ दफ़ा होता है कि स्किन ज़्यादा कट जाती है और हमें प्रॉब्लम होता है, हम बच्चों के पकड़ के काट रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उससे हो जाता है। तो आपने देख के काटना है। अच्छा, इसकी भी एक और चीज़ आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेल कटर को हमेशा, अगर आप अपने कर रहे हैं तो आप ये पोजीशन रखेंगे लाइक दिस, फ्लैट। आपकी जो पूरी फिंगर पे ये वाला साइड होगा और जो दबाने वाला साइड होगा उसको आप अंगूठे से करेंगे। लेकिन अगर आप अपने अम्मी अब्बू के कर रहे हैं तो ये पोजीशन होगी, ये पोजीशन नहीं होगी। आपका अंगूठा ही दबाएगा हर वक्त, कंट्रोल इसके अंगूठे का ही होगा। तो आपने ऐसे अपने नेल कट करना है। उसके बाद हम करेंगे फाइलर। फाइल करेंगे। फाइल इज जस्ट लाइक अ वायलेंस, जिससे बचता है ना। आपने राउंड करना है तो आपने यूं घुमाना है, आपने स्क्वायर करना है तो बस सिर्फ सीधा 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 करना है और साइड से हल्का हल्का करना है, बस। ये मैं आपको फाइल करके दिखाता हूँ, फाइल कीजिएगा। फाइलर करने के बाद हम क्या करेंगे, क्यूटिकल रिमूविंग स्प्रे या लोशन आपने लेना है, वो आपने स्प्रे करना है लाइक दिस। थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। इतनी देर में हम पानी तैयार करेंगे कि पानी में क्या करना है। पानी को आपने, आप गर्म भी ले सकते हैं और अगर आपको ठंडा चाहिए तो ठंडा भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म से जरा होता है कि आपके अच्छे से क्यूटिकल रिमूव हो जाते हैं। अब पानी के अंदर क्या क्या पड़ेगा, नंबर वन, हम पानी के अंदर जब पानी हमारा जमा हो जाए, आप टब भी ले सकते हैं, किसी टब में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेडिक्योर टब भी मिलते हैं। पेडिक्योर टब में क्या होता है कि आप जब उनको प्लग इन करेंगे, मैं आपको इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये वाला पेडिक्योर टब आप ले सकते हैं। इसके अंदर इंफ्रारेड लाइट्स भी हो जाती हैं कभी कभी, ये आप बबल भी इसमें बनते हैं। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक इन करते हैं तो बबल्स ही बनते हैं इसके अंदर, वार्म भी हो जाता है। तो आप पेडिक्योर टब भी ले सकते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। इतनी अपनी रोजमर्रा, ये आपकी दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन। देखिए सफाई निर्सेमान है, तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लग्जरी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैशन, दिस इज अ प्रॉपर हाइजीन, इट्स अ पर्सनल हाइजीन। अब इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे शैम्पू। शैम्पू की जगह आप जो है वो फुट सोक्स मिलते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी शैम्पू की तरह ही होते हैं। उसके बाद आप डालेंगे इसमें फ्रूट सॉल्ट। मैं इसमें आपको दिखाने के लिए दोनों फ्रूट सॉल्ट डाल रहा हूँ। इसमें एक नॉर्मल फ्रूट सॉल्ट होता है, वो भी डाल सकते हैं, और एक रॉक बेस होता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पैर करेंगे डिप, तब तक क्यूटिकल जो हमारे क्यूटिकल्स रिमूवर लगाया है वो भी जरा थोड़ा अच्छा नरम हो जाएगा, नेल्स भी नरम हो जाएंगे और क्यूटिकल्स भी आपके नरम हो जाएंगे, जो निकालना बहुत आसान होंगे। तो हम पैर डिप करते हैं। पैर डिप करने से इतना सुकून मिलता है कि आपकी सोच होगी, आप अच्छे से आप पैर डिप करें, इसमें आपकी जो भी डेड स्किन होगी वो नरम हो जाएगी, वो निकालना आसान होगी। इसी तरह नेल्स के आसपास आपको वैसे नजर नहीं आती, लेकिन जब वो थोड़ी सी जब क्यूटिकल रिमूवर स्प्रे लगेगा उसके ऊपर, तो वो थोड़ी सी फूल जाएगी, वो आपको साफ नजर आएगी कि यही आपने निकालनी है। आपके नेल्स के ऊपर अक्सर क्यूटिकल आ जाता है, क्यूटिकल को बहुत डीप नहीं निकालना, दिस दैट्स वाई मैं आपको ये सीजर, आपको ये जो क्यूटिकल सीजर है, ये आपको मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता घर पे करने के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उनको पता होता है कि उनको कितनी क्यूटिकल निकालनी है, क्योंकि अगर इससे कट लग जाए तो उसमें जर्म्स फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आपको लगे कि आप थोड़ा सा सुकून मिल गया है, 5 to 10 मिनट्स आपने डिप किया, उसके बाद आप पैर दोबारा ऊपर रखेंगे अपने। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये पुशर। पुशर से हम किस तरीके से आप पुश कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पुशर से पुश कर रहे हैं, इससे ये स्किन को अच्छे से हम पुश करेंगे। तो आप देखें क्यूटिकल्स की किस तरीके से हमने क्यूटिकल जो स्प्रे लगाया था उससे क्यूटिकल्स निकल के, आप इसमें भी दिखाइए, ये देखें इसके ऊपर ये सब निकल के सामने आ रहे हैं, ये बहुत इजीली आ जाते हैं सामने। और आपने बस इतने ही क्यूटिकल निकालने हैं, इससे ज्यादा क्यूटिकल्स को नहीं टच करना। जब आप प्रोफेशनली पेडिक्योर करवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस क्यूटिकल्स को और मजीद नरम करते हैं, हम पुश करते हैं ताकि क्यूटिकल्स हमारे सामने आ जाएं। फिर क्यूटिकल सीजर के थ्रू हम उसको निकालते हैं। आपको क्यूटिकल सीजर का मैं तरीका ये वाला बताऊंगा कि इसमें आपने जो है क्यूटिकल सीजर यूज करनी है, तो आपने जो है वो स्पेशली क्यूटिकल सीजर हमने रेडी कर ली। अब इसको आपने इसका एक, अगर आप करीब से देखो तो इस पे एक हल्का सा कटर है, आपने वो क्यूटिकल जो आपको हैवी बड़ा नजर आ रहा है इस तरह पकड़ना है और दबा के हटा देना है। पकड़ना है, दबाना है, हटाना है, रखना है, दबाना है, हटाना है, रखना है, दबाना है, हटाना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आइए, जैसे मैंने रखा, दबाया, हटाया, रखा, दबाया,
हटाया, रखा दबाया हटाया, रखा दबाया हटाया, इस तरीके से। तो इस क्यूटिकल सीजर को आपने बहुत एहतियात से यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छा सा जो है वो स्क्रब करना है पैरों पे, जबरदस्त सा। ये आ गया स्क्रब, और हम स्क्रब करेंगे पूरे पैरों। सब पैरों को आपने स्क्रब करना है, और स्पेशली जो है फिंगर्स के बीच में आपने अच्छे से करना है स्क्रब। स्क्रब बहुत अच्छी चीज होती है पैरों के लिए, डेड स्किन रिमूव हो जाती है, और अपर लेयर पे उतना ही जरूरी जितना आपका स्क्रब रिमूव करे। ये आपने यूज नहीं करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपकी एड़ियों के लिए यूज होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं या कोई जर्म्स उसमें जा रहे हैं, तो आप उसको रोजाना रात में पेट्रोलियम जेली लगाइए, वेजीन लगा सकते हैं, और उसके बाद सॉक्स पहन के सोइए, तो उससे भी आपकी वो हील हो जाएगा। इसके बाद अच्छा सा आपने स्क्रब करना है, और स्क्रब को बहुत ज्यादा बार बार गीला नहीं करना। देखिए आप किस ड्राई फॉर्म में मैंने किया हुआ है, तो बहुत ड्राई हो रहा है, और उसको हम अच्छे से रिमूव कर रहे हैं, डेड स्किन रिमूव हो रही है। स्पेशली उंगलियों के बीच में हमारे गर्द जम जाती है, पसीने की वजह से डेड स्किन ज्यादा हो जाती है, तो उसको अच्छे से आपने क्लीन करना है, और आपने इस तरह रोटेट करना है। क्लीन करने के लिए आपने फिंगर के बीच में करना है, और आपने सिर्फ सर्कुलर मूवमेंट्स में करना है, लाइक डाउन 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 डाउन, इस तरीके से करना है। और स्क्रब करने के बाद हम पैरों को अच्छे से वॉश कराएंगे। दोबारा से आपने वॉश करना है पैर अपने। आप जब खुद अपना ये पेडिक्योर कर रहे होंगे, तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होगा कि आपने फटाफट से जो है अपने नेल कट किए, आपने फाइल किया, आपने क्यूटिकल लगाया, पैर डिप किए, निकाला, अच्छे से उसको पुश किया, उसके बाद आपने अच्छे से अपने पैर में मजेदार खुद से स्क्रब किया, स्क्रब करके उसको वॉश किया। ये टोटल 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप इजीली अपना कर सकते हैं। अच्छे से पैरों को वॉश करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम ये लेंगे ब्रश, ब्रश पे लगाएंगे शैम्पू, लाइक दिस, और हम इससे अपने नेल्स को ब्रश करेंगे, लाइक दिस। अच्छे से ब्रश करना है नेल्स को। ये फुट ब्रशेस मिलते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते। प्लीज कोई भी ऐसी चीज जो हार्ड हो वो आपने अपने पैरों पे यूज नहीं करनी है। तो आपने जो ब्रश है वो भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि वो बस आपके जो है वो क्लीन करे आपके नेल्स को। अगर आपको ये नहीं मिलता है, तो कोई भी आपका कोई पुराना टूथब्रश हो या कोई नया टूथब्रश आपसे पैरों के लिए ले, वो भी आप रख सकते हैं, कि बहुत सॉफ्टली उसको आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ईजिली, आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक ही चीज़ दिखाई है और आपको पिक्चर्स में भी नजर आ रही है, तो ये आप इजीली ले सकते हैं। इसके बाद वॉश करने के बाद इसको आप अपने पैरों को नीट करेंगे। अब बारी आएगी ऑरेंज स्टिक की। अब मैं आपको बताता हूँ मजे की चीज। ऑरेंज स्टिक में क्या करना है आपने, बिल्कुल इतू सी, छोटी सी, ये देखिए इतनी सी कॉटन लेनी है, इसको स्प्रेड करना है, देखिए इससे भी कम लेनी है। ये देखिए स्प्रेड करना है इतना कि ये आर पार नजर आ रही है। इसको रखना है ऐसे हथेली पे, और इस तरीके से रोल कर लेना है। तो ये देखिए कितने मजे की होगी। स्टिक के ऊपर हमने कॉटन लगा दी है। अब इसको हम डिप करेंगे अपने नेल रिमूवर में, और जो साइड की गंदगी है, जैसे कि आइए करीब आइए, देखिए ये सब गंदगी जो साइडों में होती है, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए अभी आपको क्लीन करके दिखाएंगे। ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। ये सारी गंदगी को आप क्लीन करेंगे। इसी तरह ऑरेंज स्टिक से हमने अपने सारे पैरों की जो भी क्यूटिकल्स रिमूव हुए थे, कुछ गंदगी थी या कोई डर्ट फंसी हुई थी, तो वो हमने अच्छे से निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये ऑरेंज स्टिक, और ये बहुत सस्ती मिलती हैं, एक पैकेट में बहुत सारी होती हैं, और ये बहुत चीप होती है, तो आप इसको यूज करके डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने अपने पैरों के ऊपर करना है अच्छा सा बफर। अब बफर कैसे करेंगे, ये साइड आपके नेल्स को देखें इस तरीके से, ये देखिए इस तरह हम इसको नीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इस पे ये बफिंग करेंगे। अब आप देखिए इस पे नेचुरल शाइन। अब हम इसके पूरे नेल्स पे करके आपको दिखाते हैं।
आपने देखा कि कितना जबरदस्त से शाइन आया कि आपने, अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये आदत हो जाती है कि उनके पैर जो हैं वो गंदे ना रहें और शाइन करते रहें नेल्स, तो उनको इस बफर की आदत होती है। उनके बैग में हमेशा बफर होता है, जो टाइम फ्री होता है तो वो अपने नेल्स को क्लीन कर रहे होते हैं, बफिंग कर रहे होते हैं। तो बफिंग से आपके नेल्स अच्छे शाइनी और चमकदार रहते हैं, नेल्स साफ सुथरे रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। इसके करने के बाद अब हम करेंगे बात मसाज। अब सिर्फ हम मसाज करेंगे, वो लगाएंगे मसाज क्रीम। एंड अच्छा अच्छा, मसाज क्रीम की जगह आप कोई भी फुट ऑयल भी लगा सकते हैं, फुट कंफर्ट ऑयल्स आते हैं बहुत सारे, वो भी लगा सकते हैं और अच्छा सा अपने पैरों पे मसाज करेंगे। वैसे तो मसाज कोई और करे तो उसकी बात ही क्या होती है, लेकिन खुद भी अपने आप को भी रिलैक्स दे सकते हैं आप। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे से अपने मसाज करें, बहुत सुकून से अपने पैरों पे अपने आप को खुद पैम्पर करें। लेकिन अगर कोई है पैम्पर करने वाला तो बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों, इनको सिखा ही मैं इसीलिए रहा हूँ ताकि वो अपने पेरेंट्स की खिदमत करें। और जितने पेरेंट्स ये मेरा वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे ये करें तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा सा मसाज करने के बाद हम लगाएंगे, अब ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेल कलर वाला वो लड़कियों के लिए है, तो मैं आपको नेल कलर लगा के इस पर दिखाते हैं। इसके बाद जब हम फुट मसाज करते हैं तो अक्सर आपने अगर सोना है तो आप फुट मसाज करके क्रीम लगे रहने दें, और अगर आपने जाना है कहीं तो आप थोड़ा सा पाउडर अपने तलवों पे लगा सकते हैं ताकि पैर स्लिप ना हो। ये इस तरह का बेबी पाउडर आप ले सकते हैं, कोई भी पाउडर, वो आपने सिर्फ तलवों पे लगा दिया, ताकि इससे क्या होता है कि जैसे अगर अम्मियाँ, आपने मसाज किया अम्मी के, ये मैं इसलिए सबको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं कि अम्मी की मसाज किया आपने या अब्बू की मसाज किया, वो चप्पल पहन के गए तो चप्पल स्लिप हो गई या कोई मसला हो गया, तो आप अच्छे से मसाज करने के बाद टॉवल से क्लीन करके और नीचे पाउडर लगा दीजिए, उससे पाँव अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे एक अच्छा सा नेल कलर, न्यूड। नेल कलर भी हो गया, पेडिक्योर भी हो गया। लड़के तो ऑफ कोर्स नेल कलर नहीं लगाएंगे, लेकिन नेल कलर्स लड़कियां जरूर लगाएं ताकि आपके पैर खूबसूरत लगें, आपको भी अच्छा लगे। मैचिंग के नेल कलर जरूर लगाया करें, स्पेशली वो बच्चियां जो ऑफिस गोइंग हैं, जो कहीं काम करती हैं, उनके हाथ पैर नीट होने बहुत ज़रूरी है। फ्रेंच नेल कर सकती हैं, खुद अच्छा सा नेल कलर लगा सकती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आता है, आपके हाथ खूबसूरत होते हैं, आपके पैर खूबसूरत होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरी कोशिश ये थी कि जो भी एक जो मिनिमम मैनिक्योर जो आप घर पे कर सकते हैं, इसमें मैंने कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई हैं। इसमें आप पूरा जो है वो मैंने ऐसा चीज़ की जो आप घर में कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक ही दफ़ा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी, पूरे 2-3 महीने के लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी होती हैं। और पेडिक्योर्स की पूरी किट भी मिलती है। इसी तरीके से आपको मैं अगर आप देख रहे होंगे तो पेडिक्योर की टूल किट्स भी हैं। इस तरह पूरी टूल किट भी मार्केट में मिलती हैं। तमाम प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको बता दी, आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लेनी है। अच्छा, अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें प्रोडक्ट आपके पास, सबसे पहले आपके पास टूल्स होने चाहिए, जिसमें आपके पास क्यूटिकल सीजर होनी चाहिए, आपके पास नेल कटर होना चाहिए, मैं बार बार दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें, आपके पास फाइलर होना चाहिए टूल्स में, आपके पास बफर होना चाहिए, आपके पास फाइलर होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा स्पैचुला होना चाहिए ताकि आप मसाज क्रीम वगैरह निकालें तो आपको मसाज क्रीम में अंदर हाथ ना डालना पड़े। उसके अलावा आपके पास ये होना चाहिए, पुशर होना चाहिए। पुशर वुडन भी मिलते हैं, इस तरह के भी मिलते हैं। आपके पास ऑरेंज स्टिक होनी चाहिए। वैसे ये भी यूज़ होता है, उसमें होगा किट के अंदर, लेकिन प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। इसके पीछे इस तरह पुशर भी लगा होता है। आपके पास डिटॉल होना चाहिए ताकि आप इसको सैनिटाइज कर सकें। आपके पास फ्रूट सॉल्ट्स होने चाहिए, आपके पास सोक होना चाहिए, फुट सोक या शैम्पू होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, क्यूटिकल रिमूवर लोशन या क्रीम होनी चाहिए। आपके पास एंड में ये ऑयल्स हैं, ये मर्दों के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह की क्यूटिकल ऑयल्स मिलते हैं, जो एंड में मुझे आपको चीज़ डिटेल से बतानी थी। ये क्यूटिकल ऑयल्स बेहतरीन होते हैं और डिफरेंट कंपनीज में मिलते हैं, पेन फॉर्म में भी मिलते हैं, इस तरह के भी मिलते हैं। ये क्यूटिकल जो ऑयल्स हैं, ये मर्दों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके नेल्स के लिए बेहतरीन होते हैं। लड़कियां अगर नेल कलर्स भी लगा रही हैं तो लेकिन कोशिश करें कि फुट ये जो क्यूटिकल ऑयल्स हैं वो ज़रूर लगाएं। उससे आपकी क्यूटिकल ज़्यादा बनेंगे नहीं, ड्राइनेस होगी नहीं। ये क्यूटिकल ऑयल आपको ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। तो लड़के जब अपना पूरा पेडिक्योर ख़त्म करें तो लड़कियां तो नेल कलर लगा लेती हैं, लेकिन लड़के ज़रूर ये क्यूटिकल ऑयल लगाएं। उसके बाद आपके पास स्क्रब होना चाहिए, मसाज क्रीम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें एक बेसिक एक किट अपनी बना के रखें और अपने पैरों पे डेली बेसिस। और ब्रश होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ब्रश है आपका वो आपके पास जो है वो मैं आपकी कॉर्ड्स में दिखा भी देता हूँ ब्रश के अंदर, कि ब्रश की जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत नीट होने चाहिए। इस तरह का ब्रश होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं।
तो ये ब्रश होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप ये कर सकते हैं कि आपने इसके ऊपर शैम्पू डाला, आपने अच्छे से अपने नेल्स हाथों के और पैरों के आपने क्लीन किए, आपने पैर अच्छे से धोए और आपने अच्छा सा फुट ऑयल या कोई भी मसाज क्रीम लगाई और आपने क्यूटिकल ऑयल्स बोले क्यूटिकल्स ये ऑयल लगाया, ये बहुत अच्छा होता है, ये लगाएं और डेली बेसिस पे आपके पैर देखें चमकते दमकते रहेंगे। बफर आपके नेल्स की चमक के लिए बहुत इजाफा करने का बायस बनेगा। आप बफर का यूज़ आप डेली बेसिस पे भी तो ज़रूरत नहीं होती, अगर आप एक दफ़ा करें तो वो आराम से 1 वीक तो ईजिली शाइन करते हैं, लेकिन अगर आपको लगे शाइन कम हो रही तो आप हल्का सा उसको बफ कर सकते हैं। बफ को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, इसको दोबारा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। बफ का तरीका ये होता है कि आपने ऐसे पहले बफर लिया, आपने ये पकड़ा ऐसे एंड ये नेल अंगूठा हर जगह का प्रेशर को संभालेगा। जैसे हमने क्यूटी इसके अंदर हमने किया था कि हमने पकड़ा यूं था और इसकी टेल जो है वो हमारे अंगूठे ने संभाली थी, तो इसी तरीके से इसमें भी आप ये आपने पकड़ा, ये आपने नेल और आपने नेल से ही प्रेशर देना है। आपने ये प्रेशर दिया, फिर आपने पलट लिया और आपने बफिंग प्रेशर दिया। सो आई होप कि आपको ये पेडिक्योर का जो पूरा व्लॉग है ये बहुत पसंद आया होगा। मैं आप लोग के सवालों के जो आप जो सवाल करते हैं, जो आप मुझसे बात पूछते हैं, उसी को देके मैं कोई ना कोई वीडियोस अपनी बनाता हूँ। मेरी टीम वो तमाम चीज़ें ज़रूर पढ़ती है, उस पे एक-एक चीज़ आपकी नोट्स करती है, आपके पॉइंट नोट करती है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको वो तमाम चीज़ें बता सकें जो आप जानना चाहते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता मैं तमाम चीज़ों पे जो है वैसी वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि आज मैंने पेडिक्योर की बनाई है, अभी मैं मैनीक्योर भी बनाऊँगा। हेयर ट्रीटमेंट जो आप घर पे खुद कर सकते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा अब और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने तमाम दोस्त अहबाब और अपने लोगों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी मेरी फैमिली बढ़ेगी उतना ही मेरी जो है वो मेरे कमेंट्स अच्छे आएंगे, लोगों को इस्तेफादा होगा, लोग इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।